क्लास 9th के हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, आज मैं सोशल साइंस का आपको एक क्वेश्चन पेपर सोल्व कराने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए रहेगा ये। ठीक है, एक देख सकते हैं इस तरह से आपके निर्देश रहने वाले हैं, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़िया से इसको समझेंगे, क्योंकि ये आज का जो प्रश्न पत्र आपका होने वाला है, यानी कि 13 फरवरी के लिए। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? उड़ीसा। ग्रीष्म ऋतु के उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? लू। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है तो अरुणाचल प्रदेश। हिटलर के प्रचार मंत्री थे ग्योबल्स। लोकतंत्र जनता तथा जनता द्वारा संविधान के लिए शासन है। लोकतंत्र की परिभाषा किसने दी? अब्राहम लिंकन ने दी। पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? 2। ये देखो यहाँ से रहेगा। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा अक्टूबर से नवंबर माह में होती है। समानता का अधिकार वर्णित मौलिक अधिकारों में से एक है। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत सितंबर 1939 में हुई थी। नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का जो अधिकार है मताधिकार होगा। कृषि एवं मछली पालन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। बंगाल का अकाल चावल की कमी के कारण हुआ था। ये हो गया। सही जोड़िए। जा दीदी कहा जाएगा रूसी साम्राज्य की सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी। वाइमर गणराज्य की जो स्थापना है 9 नवंबर 1918। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज का जाएगा अमेरिका का शेयर मार्केट। कच्चा माल तथा नकद पैसा आ जाएगा कार्यशील पूंजी। चीन का आ जाएगा आपका राष्ट्रीय जनसंसद। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम छठे का आपका हो जाएगा यहाँ पर रूसी साम्राज्यवादी की सक्रिय मुस्लिम। हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, मैच द कॉलम वाला है। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? गोदावरी। तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत के उदाहरण दीजिए। परिवहन, संचार सेवाएं। दूसरे विश्व युद्ध में की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? 1939 में। यूनानी में क्रोशिया का अर्थ क्या है? शासन। वर्साय संधि कब हुई थी? 28 जून को। नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार क्या कहलाता है? मताधिकार। यहाँ से देखिए, जल्दी जल्दी करिए, स्क्रीनशॉट लेते जाओ तुरंत। भारत में जनसंख्या का वितरण समान है? असत्य है। केरल के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1995 में है, 995 में असत्य रहेगा। शोषण की अवधारण लोकतंत्र की है, असत्य। पालमपुर गांव में पशुपालन का मुख्य उत्पादन है किया गया है, असत्य रहेगा। भारत जनसंख्या की वृद्धि से गरीबी बढ़ती है, सत्य। संपन्न लोग भी आपदाओं के समय खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित रहते हैं, यह सत्य हो जाएगा आपका। यहाँ पर देख सकते हैं आप। कब और किस प्रकार की नहर खोदने से यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई? देखिए यहाँ से देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आंसर रहेंगे। व्यापारिक पहुने किसे कहते हैं? भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वनों के 2 महत्व लिखना है। वन संरक्षण क्यों आवश्यक है? हो गया। भारत के 2 औषधि पौधों के नाम लिखिए। प्रवासी पक्षी क्या है? जीविका संकट। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? उसके 2 प्रभाव लिखना है। द्वितीय इंटरनेशनल क्या था? कार्ल मार्क्स कौन था? ब्रिटिश सरकार ने बस्तर के विद्रोह में किस प्रकार को दबाया? स्पष्ट कीजिए। युद्ध में जंगल के प्रभावित हुए। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क दीजिए। लोकतंत्र के बाद से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट करना है। नेहरू जी ने भारत के नए सपने किस तरह के जुड़े? संविधान संशोधन क्या है? भारतीय चुनाव प्रणाली के प्रमुख दोषों को बताना है। चुनाव क्षेत्र क्या है? उदाहरण देना है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर आप क्या समझते हैं? मानव पूंजी का निर्माण। हिटलर की विदेश नीति। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 ये अथवा हो जाएगा इसका। हो गया। भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्ति बताना है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 हो गया है, जो मानचित्र वाला रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 22 और ये अंत में जाएगा। भारत में निर्धनता की प्रवृत्ति की चर्चा कीजिए। भारत में गरीबी का उन्मूलन के उपाय भी बताने हैं। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन पेपर जो बताया है ना, ये एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए पीडीएफ इसकी लेना चाहते हैं, किसके? सॉल्यूशन की। चार्जेस और ऐसी चीज़ें मिलेगी, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो यहाँ नहीं मिलेगी, बाकी वहाँ पे मिलेगी। फालतू बातें नहीं करेंगे। जिनको लेना है वो चार्जेस जमा करो और आजमा लो वाले। ठीक है, कोई आप 50 रुपये देके कंगाल नहीं हो रहे, उनमें कोई लखपति नहीं बन गया। ठीक है भैया, पर मेहनत करो, मेहनत करेंगे, वहाँ चार्जेस जमा करोगे तभी दूंगा, फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।